2 ओम, 3 ओम, 6 ओम का 3 प्रतिरोधक है, पार्श्व क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 1/Rp इक्वल टू क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 का मान 2 है, 3 है और क्या है? इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बार में, 2 बार में और क्या हो जाएगा? 1 बार में। 6/6 यानी काटेंगे तो 1/1 आया ना। आगे आगे ना सब करें। किसी कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो आवर्तकाल क्या होगा? देखो, आवर्तकाल यानी क्या? टाइम पीरियड है ना रे। आवर्तकाल टाइम इक्वल टू क्या होता है? 1/f करता है ना रे। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आवृत्ति 50 हर्ट्ज। अब यहाँ बैठा दो टाइम इक्वल टू 50 से कटेगा नहीं ना, 0 पॉइंट देंगे तो 0 बैठ जाएगा, बैठेगा ना रे। 0 पॉइंट देंगे तो 0, फिर 0 देंगे तो 0, तो इतना हो जाएगा। 100 हर्ट्ज की ध्वनि की तुलना में 500 हर्ट्ज की ध्वनि से, मतलब 100 हर्ट्ज की आवृत्ति का ध्वनि का तुलना किया जा रहा है कितना हर्ट्ज से? 500 हर्ट्ज की ध्वनि। तो बताओ तो कौन वाला सही? क्या दोनों का तारत्व समान होगा, या 100 हर्ट्ज की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, या तारत्व की तुलना में नहीं किया जा सकता, या 500 हर्ट्ज की तारत्व अधिक होगा? ऐसे क्वेश्चन तुम लोग खोजता है जहाँ लिखने वाला आ गया। देखो, एक थोड़ा याद रखो, आवृत्ति जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? तारत्व। समझे सर? आवृत्ति, जिसका आवृत्ति का मान ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी, उसका तारत्व भी क्या होगा? और जिसका आवृत्ति कम होगा उसका तारत्व भी क्या होगा? कम होगा। यहाँ 100 हर्ट्ज है और कौन है? 500 हर्ट्ज है। ये जाहिर सी बात है, आवृत्ति ज्यादा किसका है? 500 हर्ट्ज वाला का। तो तारत्व भी किसका ज्यादा होगा? यानी 500 हर्ट्ज की ध्वनि का तारत्व एक विद्युत गीजर में 10 सेकंड तक 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो गीजर का प्रतिरोध कितना होगा? यानी रेसिस्टेंस निकालने बोला है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे दिया क्या गया, तो एक विद्युत गीजर में 10 सेकंड तक, टाइम कितना दिया है? 10। 1 एम्पियर यानी धारा का मान क्या है? 1 एम्पियर। 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऊष्मा कितना उत्पन्न करती है? 100 जूल। तो हमको बोला प्रतिरोध आर क्या होगा, तो हम लोग एच इक्वल टू एक फॉर्मूला जानते हैं, I² R3 होता है। एच की जगह 100 बैठाएंगे, I² मतलब 1 का स्क्वायर, आर निकालना है और टाइम कितना दिया है? 10। 0 0 कट गया तो बचा क्या? R इक्वल टू 25 को में देखो क्या वो बन रहा अपने से। एक पिंड पर 10 न्यूटन का मंदक बल कार्य करता है। इस बल के कारण किया गया कार्य जो है -200 जूल है। तो बल के प्रभाव में पिंड का विस्थापन का परिमाण और दिशा क्या होगा?
तो हम लोग जैसा कि जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस होता है ना रे। तो W की जगह क्या बैठाएंगे 200 और F की जगह क्या बैठाएंगे 10। हाँ, तो एस बराबर क्या आ गया 20 मीटर आया ना रे। अब बात है कि किया गया कार्य जो है वो क्या है माइनस में है, यानी जिधर मान लो बल लगाएंगे और अगर उधर ही विस्थापन हो, जिधर बल लगाएंगे विस्थापन भी क्या हो उधर ही हो, तो कार्य क्या माना जाता है धनात्मक। और अगर हम बल लगाएंगे और विस्थापन उसका विपरीत हो, विस्थापन उसका, तो क्या माना जाएगा कार्य ऋणात्मक माना जाएगा कि नहीं। तो ये माइनस के कारण 20 मीटर तो विस्थापन होगा, लेकिन बल की दिशा क्या होगा विपरीत होगा, क्योंकि माइनस में है। साइन बताता है कि कार्य पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव। एक पत्थर को 5 मीटर पर सेकंड की वेग से नीचे की ओर फेंका जाता है, 2 सेकंड बाद इसका अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब भी कम एक पत्थर को 5 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग के साथ नीचे की ओर फेंका जाता है, 2 सेकंड बाद तुमको अंतिम वेग बताना है और जी का मान लेना है 10। देखो रे, क्वेश्चन करो एक पत्थर को 5 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग से, यू क्या ले लेंगे 5, नीचे की ओर फेंका जाता है 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद जी की जगह बोल दिया है 10 लेना है। कोई वस्तु को नीचे की ओर फेंकेंगे तो जी इक्वल टू यू प्लस ए की जगह क्या ले लेंगे जी ले लेंगे, क्योंकि गुरुत्व त्वरण। यू की जगह क्या ले लेंगे 5, जी की जगह 10, तो 5 प्लस 20 25 मीटर, उससे भी आ ही जाता 25 मीटर। बोलो, एक कार जो है विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, 20 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच जाती है, तो कार का त्वरण क्या होगा। विराम अवस्था मतलब क्या, यू जीरो हो जाएगा, जीरो से चलना शुरू किया 20 सेकंड में, 20 जो फाइनल वेलोसिटी हो गया कितना हो गया 72, इसको हम किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/10, यानी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो बोला कार का त्वरण क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई, v की जगह 20 बैठाएंगे, u की जगह 0 बैठाएंगे, टाइम कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे ना सबको समझ में, 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे 30 किलो द्रव्यमान के ब्लॉक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। हो जाएगा ना, W इक्वल टू क्या हो जाएगा स्थिति ऊर्जा ना रे, mgh, mg स्थिति ऊर्जा के लिए, तो क्या हो जाएगा m का मान क्या है 30 किलो, g का मान 10 और h 20 मीटर, 6000 जूल हो जाएगा। पच्चीस न्यूटन के बल की दिशा में 3 मीटर की दूरी एक बॉक्स को हस्तांतरित करने के लिए कितना कार्य की आवश्यकता होगी। कार्य बोल रहा है तो कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल गुना विस्थापन होगा ना रे, तो 25 न्यूटन और विस्थापन 3 है तो 75।
क्योंकि बल की दिशा में ही हो रहा है। जो थोड़ा सा भी गलती होगा उसको गलती ही काउंट करना है। एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दूसरी तरफ 60 सेंटीमीटर पर बनता है, तो आवर्धन क्या होगा? गलत है दो। देखो इधर, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। लेंस का कंडीशन में क्या हो जाएगा? वी बाई बोल दिया है कि वस्तु चाहे लेंस हो या दर्पण हो, यू का जो मान होगा वो माइनस से ना होगा रे, हमेशा इस साइड रखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? भी का मान दे दिया है, भी कितना दूरी पे बन रहा है? 7। यू कितना है? -3। कितना आ जाएगा? माइनस 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन वाले तटस्थ परमाणु की त्रिज्या द्रव्यमान कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू क्या बोलते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या प्लस, यानी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ए इक्वल टू जेड प्लस एन बोलते हैं ना रे न्यूट्रॉन। ये मतलब एटॉमिक मास। प्रोटॉन कितना है इसमें? 11। न्यूट्रॉन कितना है? 11 कितना हो गया? इस पी गोल्ड होता था। अच्छा देखो, फिर से क्वेश्चन पे जा रहे हैं। पानी, कांच और हीरे का अपवर्तनांक इतना इतना है, तो बताओ प्रकाश की गति किसमें तेज होगा? इससे ज्यादा होगा बोलो। वेरी गुड। देखो हम लोग फॉर्मूला तो सब कोई जानता होगा। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की गति, बोले थे ना। निर्वात में प्रकाश की गति n इक्वल टू सी बाई भी, n इक्वल टू। अच्छा, अपवर्तनांक का भी के साथ कैसा संबंध है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, यानी जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका गति क्या होगा? कम होगा। और जिसका अपवर्तनांक क्या है? कम होगा, उसका गति क्या होगा? और यहाँ पानी, कांच, हीरे में अपवर्तनांक कम किसका है? पानी का, यानी उसका गति क्या होगा? तो पानी के माध्यम में सबसे तेज, n इक्वल टू सी बाई। उत्तल लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगा? क्या हो रहा बोलो? उत्तल लेंस का फोकस दूरी, हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। अब 25 सेंटीमीटर है, 25 क्या रहे? सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड देना होगा ना। अब P इक्वल टू क्या होता है? 1/f। हमको शक्ति पूछा है, तो 1/f की जगह क्या बैठा देंगे? 25, सॉरी तो चेंज करिए लिए 1/4 बैठाएंगे ना, ये 4 ठोक पर चल जाएगा ना, 4 डायप्टर।
प्लस में होगा क्योंकि उत्तल लेंस है, उधर कर दिया। एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिससे बल की दिशा में 5 मीटर चलता है, किया गया कार्य क्या होगा? डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 क्या? एक गेंद को विराम अवस्था से नीचे गिराया जाता है, 20 मीटर गिरने के बाद इसका वेग क्या होगा? पृथ्वी की ओर आ रहा है, जी का मान प्लस में होगा कि माइनस में? प्लस में होगा। बता रहे कौन वाला वेग पूछा है, प्रारंभिक की अंतिम? अंतिम ना पूछा है रे, विराम अवस्था से तो गिर ही रहा है, तो बोलेंगे विराम अवस्था से गिरा, यू क्या ले लेंगे? 0। विस्थापन कितना हो जाएगा? 20। भी हमको निकालने बोला है, जी का मान दे दिया है, तो हम लोग जानते हैं भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 2g है। भी निकालने बोला है, यू तो 0 दे ही दिया है, कितना हो जाएगा? 400। स्क्वायर हटेगा तो रूट 20 मीटर पर सेकेंड। आया था सबका? यदि आप एक स्थिर दीवार को 80 न्यूटन से धकेलते हैं तो दीवार आपको कितना न्यूटन से धकेलेगा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ना है, जितना हम बल लगाएंगे दीवार में, दीवार भी उतना बल से हम लोग को धकेलता है। ये सब कोई बताओ, खुदे बताओ, समझ बता देंगे तो समझ जाए। देख सब एक बोल दो। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी क्या है? प्रतिबिंब का है, भी है ना रे, 30 सेंटीमीटर दूरी। अब बोल दिया दर्पण में वास्तविक उल्टा, मतलब दर्पण में वास्तविक उल्टा किधर होता है? इस साइड होता है, इस साइड होता है ना, इस साइड होने के कारण भी का मान क्या होगा? माइनस में। बोल रहा है यदि वस्तु को दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी यू कितना दूरी पर रखा जाता है? वस्तु को कहीं भी रखेंगे माइनस में रखना होगा, हमको आवर्धन बोल रहा है, और दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस भी बाई यू होता है ना रे, तो माइनस भी का मान क्या है? -30। यू का मान क्या है? -4। ये 3 बार में एक ही बार में -3/, कोई कोई अंदाजे ला के खुश है। हाँ। एक निश्चित पदार्थ से बने तार का प्रतिरोध दिया है 12 ओम, जिसकी लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A। उसी पदार्थ से बने एक अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/3 और काट का क्षेत्रफल 2A होगा? हम लोग जानते हैं प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? ρL/A होता है ना रे। अब यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि इसका जो प्रतिरोध है कितना है? 12। 12 है ना रे। बोल रहा है उस तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसका लंबाई L की जगह क्या मानना है? L/3 और A की जगह क्या मानना है? 2A। तो हम फॉर्मूला तो ही ना होगा रे। अब देखो क्वेश्चन बोला है कि L की जगह क्या मानना है? L/3 ले लिए, L की जगह L/3, A की जगह क्या लेने बोला है? 2A। इसको हम अलग कर दे, क्या इसको लिख सकते हैं 1/6, तीन दूनी 6 होता है ना, इसको लिख सकते हैं ρL/A। और ρL/A किसका फॉर्मूला होता है? R का। यहाँ बैठा सकते हैं R बैठा सकते हैं ना, और R का मान कितना दिया है?
आर कितना दिया है? 6 दूनी 12 यानी कितना आ गया, समझा। इस तरह करके घुमा घुमा के दे बताइए तो तुरंत बताना है। बल पूछा है, बल का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू 5 गुना 2। 3 प्रतिरोधक है, 4 ओम 8 ओम 12 ओम, 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो धारा क्या होगा? आई इक्वल टू क्या होता है? अभी रुको, पहले श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 8 12, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा रे? 24 ओम हो जाएगा। और यहाँ बोल रहा है बैटरी 12 वोल्ट का है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय आर। कौन कौन पहले गलत बोला था? द्रव्यमान कितना दिया है रे? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है? और मतलब अभी प्रारंभिक गति से चल रहा है, इसको बढ़ा के कितना कर दिया? यू कितना मान लें? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और एक भी कितना है? 72। इसको 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। इसको 5/18 से गुना करेंगे तो, और गति में बढ़ गया तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 बार चेंज है भाई, 1/2m v² माइनस एक 150 v²। v की जगह कितना लिख देंगे? कटेगा ना इतना बार में? 22,500 जूल। थोड़ा सा समझ लो रे। पहले जो इसका स्पीड था 36 kph था, बाद में कितना हो गया? 72। यानी गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन होगा उतना ही ना कार्य होगा। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या आ जाएगा? किया गया कार्य। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2m v² माइनस v²। हो गया रे। लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर मतलब
पृथ्वी के विपरीत गेंद द्वारा अधिकतम ऊंचाई और उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा। मान लेते हैं ये धरती है, यहाँ से पत्थर को ऊपर की ओर फेंकेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऊपर की ओर जाने से मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंके, यानी यू यू है, ये क्या है प्रारंभिक वेग है ना, उच्चतम बिंदु जाने पर क्या हो जाएगा भी। तो एक होता आंसर अभी आ गया कि भी का मान क्या हो गया, भी का मान क्या हो गया 0 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है कि उच्चतम अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, अधिकतम एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं भी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 एस बोलेंगे या जी एस बोलेंगे, जी मतलब गुरुत्व त्वरण। अब भी की जगह कितना ले लेंगे, भी की जगह 0 मीटर पर सेकंड ले लेंगे, 0 की स्क्वायर, यू की जगह क्या जगह 2, जी का मान कितना लेने बोला 10, लेकिन ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो जी का जगह क्या लिखेंगे -10, एस निकलेगा ही हाइट है, एस ही हाइट होगा ना, यहाँ 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, इधर कितना हो गया 4, इधर कितना हो जाएगा 20, माइनस माइनस कट गया तो एस बराबर क्या हो जाएगा 20/4/20, 4/20 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0 तो आंसर क्या होगा, हाइट जो हो गया मेरा, हाइट क्या हो गया 0.2 मीटर और भी कितना हो गया 0 मीटर, तो कौन वाला ऑप्शन होगा, बात मत करो। 25 को क्वेश्चन है, अब सब कोई बना अपने से देखो 25 को